कोविड से पहले 15 अगस्त 2019 को अपनी स्पीच में कहा था कि भारत की इकोनॉमी को 2024 तक $5 ट्रिलियन की करना है। लेकिन क्या वाकई 2024 तक इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा? क्या इंडिया इस लक्ष्य को पूरा कर पाएगा? आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर बात करेंगे। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। The government has set an ambitious target of transforming India into a $5 trillion economy. प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2024 तक भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। आज डॉलर 82 रुपए तक पहुंच गया है। इस लक्ष्य को अगर हम इंडियन रुपीस में देखें तो ये करीब 410 लाख करोड़ रुपए का होता है। देखिए, भारत की इकोनॉमी 2014 में 1.8 ट्रिलियन थी, जो 2019 तक 2.8 ट्रिलियन हो गई। लेकिन ये वो समय था जब इकोनॉमी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही थी जिस हिसाब से उसे बढ़ना चाहिए था। 2019 में ये लक्ष्य रखा गया कि 2024 तक इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन किया जाना है। लेकिन क्या ये सिर्फ जुमला बनकर रह गया या इसमें कुछ इजाफा भी हुआ है? आइए देखिए, जीडीपी ग्रोथ के लिए देश की मैन्युफैक्चरिंग पावर का स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है। यानी अगर जीडीपी को बढ़ाना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा, नई नई फैक्ट्रीज खोलना पड़ेगी, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, लोगों के लिए मार्केट में नए नए जॉब्स इजाद करना पड़ेंगे, लोगों को स्टार्टअप खोलने के लिए सरकार को मदद करना पड़ेगी। इसका इंपैक्ट सीधे लोगों पर दिखता है। जिस एरियाज में फैक्ट्रीज होती हैं, जहां लोगों के पास जॉब होती है, जिस एरिया में लोगों को काम करने का मौका मिलता है, पैसे कमाने का मौका मिलता है, वहां का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा होता है, जिससे लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, जिससे देश की परचेसिंग पावर बढ़ती है। 2019 के बाद हमें मोस्टली इन चीजों पर फोकस देना था। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हमारी ग्रोथ रेट 11.2% होनी थी, लेकिन ये हमारी ग्रोथ रेट 7.1% ही रही। यानी हमारी ग्रोथ रेट वैसे ही कम थी। ऊपर से दुनिया में कोविड की मार और पड़ी। इसके बाद रूस यूक्रेन वॉर भी इसमें शामिल हुआ, जिसने पूरी दुनिया की ग्रोथ रेट पर सीधा असर डाला। 2019 में जीडीपी जहां 2.83 ट्रिलियन थी, वहीं 2020 में जीडीपी 2.67 हो गई। यानी जीडीपी में गिरावट आई। लेकिन कोविड के बाद हमारी इकोनॉमी G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ रही है। हम जीडीपी के मामले में 5th पोजीशन पर हैं और वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री भी हैं। आज पूरी दुनिया में पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट 25.03, सेकंड नंबर पर चाइना 20.2, थर्ड पोजीशन पर जापान 4.3 और फोर्थ पोजीशन पर जर्मनी 4.0 जीडीपी के साथ भारत से ऊपर है। भारत प्रेजेंट में $3.46 ट्रिलियन के साथ 5th पोजीशन पर है। ये एकदम ताजा डाटा है अभी का। लेकिन सवाल यह है कि 2024 तक हम इसे $5 ट्रिलियन कर पाएंगे? तो इसका सीधा आंसर है नहीं, क्योंकि अगर हमें इसे हासिल करना है तो ग्रोथ रेट लगभग 19.8% होना चाहिए, जो कि प्रेजेंट में 8.7% है। और कई एक्सपर्ट का भी कहना है कि अगले कुछ महीनों में ग्रोथ रेट कम होने की पूरी संभावना है। तो 2024 तक तो नहीं, पर भारत कब तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा? तो IMF, वर्ल्ड बैंक और कई सारी ऑर्गेनाइजेशन की माने तो हमें $5 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए करीब 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। यानी 2027 तक इंतजार करना पड़ेगा। इंडिया की 2014 से 2021 तक का जीडीपी का डाटा आपको दिख रहा है कि कैसे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हुई। लेकिन एक बात तो साफ है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इंडिया को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहद ध्यान देना होगा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन हम इस बात को भी गलत नहीं बोल सकते कि इंडिया की ग्रोथ धीमी है। आपको इस चार्ट के माध्यम से दिख रहा है कि इंडिया की ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है और हम फिलहाल पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, यूके से जीडीपी के मामले में आगे हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए अभी हमको करीब 5 साल और रुकना पड़ेगा। ये ऐसा समय है जब पूरी दुनिया में बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, बहुत सारी चीजों की वजह से हमको देखने को मिल रहा है, जिसमें शुरुआत कोविड से हुई है और फिर रूस यूक्रेन वॉर इसमें शामिल है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें कि कैसे भारत जल्दी $5 ट्रिलियन बल्कि उससे ज्यादा जीडीपी वाला देश बन सकता है, तो स्पेशली हमको फोकस करना है अपने एजुकेशन सिस्टम पर, हेल्थ केयर पर, ह्यूमन डेवलपमेंट पर, जिसका सीधा असर लेबर क्वालिटी पर पड़ता है। हमको टूरिज्म सेक्टर को भी पुश करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी इजी बनाना पड़ेगा। ईज ऑफ बिजनेस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। द संघर्ष की नई सीरीज हमने चालू की है, जिसमें हम बहुत सारी चीजों के बारे में आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे।
तो देखते रहिए हमारी इस न्यूज सीरीज को, और आपको हमारा काम पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।